आपने पार्टी में नहीं? मैंने बताया, मैंने जयराम रमेश जी को वहाँ पे बताया, मैंने दीपक बैद जी जो अध्यक्ष, ये राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा जी मैंने राहुल गांधी जी की टीम को भी बताया जो वहाँ पे हो थी कि ऐसा ऐसा किया गया, सचिन पायलट को भी बताया, सबको बताया। ये जो न्याय यात्रा चल रही थी उसमें वो कह रहे थे आइए हम आपके लिए, वहाँ पे ये लोग तो पी रहे होंगे। जी वो पिए हुए थे। उसके बाद जब हम नीचे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की 2 और लड़कियां भी थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, और उनके सामने ये सब कुछ हुआ। हम जब नीचे खाना खाने गए तब भी वो शराब पी के घूम रहे थे और बात करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग वहां से उठ के चले गए। ये लगातार हुआ और वहां पे भी फिर जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, वो लगातार मुझे जलील करते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे। क्योंकि मेरी गलती ये थी, मैं बोलती वहां पे राहुल गांधी जी की यात्रा में डेली प्रेस वार्ता होती थी। प्रेस वार्ता होगी तो जाहिर सी बात है माइक लगी जाएगी, लेकिन सुशीलानंद शुक्ला माइक नहीं लगाते थे। तो मैं बार बार ये बोल रही थी कि आप क्यों राहुल जी की यात्रा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस वजह से मुझे फिर गालियां दी जाती थी, अभद्रता करी जाती थी। मैंने तब भी जयराम रमेश को पर ये सब तो मतलब ये अगर ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा में हो रहा था, वहां पर मतलब किसी महिला प्रवक्ता को बोला जा रहा है, महिला नेत्री को बोला जा रहा है कि आइए आप पीजिए। तो ये देखिए, कोई पिए ना पिए वो उसकी चॉइस है, कोई कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने की बात बार बार, मेरे वो दोस्त नहीं है ना मेरे वो मित्र हैं, मुझसे उम्र में 8-9 साल बड़े वो सब आदमी थे। 6-7 आदमी इस तरीके के शराब पी के कॉल मैसेज करेंगे, आप अपने पदाधिकारी को ऐसे नहीं कर सकते। और यहीं पे बात सीमित नहीं है अमीश जी। जब मैंने प्रियंका जी को कॉल किए, मैसेज किए, उनके टीम को किए, उनके पीए को किए, राहुल जी, प्रियंका जी, सबके किए, तो कोई रिस्पांस नहीं आया। राहुल जी के जो ओएसडी है उन्होंने कहा मुझे कि जयराम रमेश जी से बात करिए। मैंने कहा मैं उनको कह चुकी हूँ। लेकिन प्रियंका जी फिर छत्तीसगढ़ आई 2 दिन बाद, तो मैंने एक ट्वीट भी किया, क्योंकि मेरी गुहार नहीं सुनी जाती थी। 200 कुछ लोगों को प्रियंका जी फॉलो करती है, उनमें से एक मैं भी हूँ, तो ये नहीं कह सकती कि उनको किसी ने बताया नहीं। मैंने बतौर ट्वीट भी किया, सब मीडिया ने वो चलाया कि कक्का का संरक्षण सुशील को मिल रहा है, और दीदी आप आ रही हैं मर्यादा पुरुषोत्तम जी के ननिहाल में, तो मुझे न्याय दीजिए, लड़की हूं, लड़ रही हूं। कोई कुछ नहीं हुआ, सबको पता था वहां पे एक एक जने को ये हो रहा है। सचिन पायलट जी ने तो मीडिया को इतना तक कह दिया कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी नहीं है बतौर प्रदेश प्रभारी, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनके नाक के नीचे प्रदेश में क्या हो रहा है, और 3 दिन तक उनको जानकारी नहीं है। चलिए वो भी हुआ। प्रियंका जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, कहीं से भी कोई न्याय नहीं। आप कह रही हैं सचिन पायलट ने भी अनसुना करा? जी, और मीडिया में बतौर बकायदा जाके बोला कि मुझे नहीं पता, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं साहब। वो झूठ था। आपकी कॉल पे बात हुई और ये उनके पीए को सब कुछ बताया जो उनके साथ गाड़ी में थे, जिन्होंने उनको ब्रीफ किया। क्या